गोतम नारी उपल दे धरही चरण रज चाहती कृपा करो हाँ भवे। गौतम नारी साप बस उपल दे धरही चरण रज चाहती कृपा करो हाँ भवे। यह बात अहिल्या के प्रति बोले थे। अहिल्या प्रताड़ित थी, उसको कहा गया। सबरे ने कहा, हे राम, जन्म जन्म कई 1000 वर्षों तक सबरे ने आश्रम में राम का प्रतीक्षा किया। और सबरे ने कहा, हे राम, हम भिल्ली हैं, आप में आश्रम में आए, हम धन्य धन्य हो गए। और राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जिन जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जिन जान निहारा। लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। माननीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी, आपने कल कहा राम कोई व्यक्ति नहीं थे, राम कोई भगवान नहीं थे। तो सबरे को जाके समझाते, परशुराम जी को जाके समझाते, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। अहिल्या को समझाते जा करके। तो आपको तो ये करना चाहिए था ना। और आप राजनीति की बात, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र रहा हूँ। 77-78 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जब उनकी सत्ता छीन रहा था तो वह भी बैकवर्ड फॉरवर्ड शुरू किए थे। और कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिंह दोनों आमने सामने थे। वे बैकवर्ड के पक्ष में चले गए, सब कर्पूरी ठाकुर जी, और सत्येंद्र सिंह फॉरवर्ड के पक्ष में चले गए। और किसी तरह सत्ता हमारा बच जाए, लेकिन सत्ता नहीं बचा कर्पूरी ठाकुर का। कुछ ही महीनों के बाद, 1-2 वर्षों के बाद तुरंत उनकी सत्ता गिर गई और राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री बनाए गए। राम सुंदर दास जी मुख्यमंत्री बनाए गए। आज बिहार में जदयू सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी और जीतन राम मांझी जी, ये जीतन राम मांझी जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहे थे, हम 5-6 बार विधायक बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री भी, अब घोलते पलटते गिरते पड़ते हम प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। जदयू आज से 6 महीना पहले, ये तो वैसे तो 2014 से ही कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री के सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं, केसी त्यागी, वशिष्ठ नारायण सिंह, जदयू के सभी। लेकिन 6 महीना पहले कि प्रधानमंत्री के हम सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, जदयू ने सर्वसम्मति से। लेकिन ये पश्चिम बंगाल गए थे चुनाव लड़ने के लिए। एक विधानसभा में इनके कैंडिडेट को 80 वोट मिला, कहीं पर 200 वोट मिला। झारखंड में इनको कुछ सफलता मिल गई थी, भाजपा को सत्ता से हटा देने, लेकिन एक भी पार्टी का कैंडिडेट प्रत्याशी विधायक नहीं बना, झारखंड में नहीं बना। लेकिन रघुवर दास जी को ये हरा के बैठा के दिखा दिए। वो सीधे साधे लोग थे। राजनीति सीधे साधे लोगों का नहीं है, राजनीति सीधे साधे लोगों का नहीं है।
तब उसके बाद ये गए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इनको एक विधानसभा में 200 वोट इनके प्रत्याशी को मिला। उसके बाद उत्तर प्रदेश गए, हम प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, योग्य उम्मीदवार है, हमारा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगा, हम भारत का भविष्य तय करेंगे। 165 सीट पर मुकेश सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी गए, एक सांसद का अर्थी लेकर के भी गए, हम वहाँ पर स्थापित करेंगे। जीतन राम मांझी भी गए, नीतीश कुमार जी भी गए। तो इनका वह हर्ष हुआ जो दुनिया ने देखा, पूरे भारत ने देखा। आज सब जगह से प्रताड़ित और सब जगह से राजनीति से निष्कासित व्यक्ति का नाम है मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जी। राजनीति इनका कोई वजूद नहीं है। सब जगह से चुनाव लड़ के हार के घर में बैठे हुए हैं। इसीलिए मुकेश सहनी जी का मंत्री पद भी चला गया और 165 विधायक के 165 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले और 400 पर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक भविष्य डूब गया। अब बेचारे क्या करें बिहार में, तो कभी राष्ट्रपति बनते हैं, प्रधानमंत्री नहीं बने तो अब राष्ट्रपति बन जाते हैं, नहीं बनते हैं उपराष्ट्रपति बन जाते हैं, नहीं होता है तो राज्यसभा में ही चले जाते हैं। क्योंकि इन्होंने बिहार की सेवा नहीं की, इन्होंने बिहार की सेवा नहीं, इसलिए भागने में लगे हुए हैं। और अब जातिगत जनगणना और विशेष राज्य का दर्जा, जदयू कोटे से सबसे बड़े मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव जी। ये 7-8 में ये जल संसाधन मंत्री हुआ करते थे, बांध तोड़वा दिए थे, 10,000 लोग बिहार के लोग मर गए थे। आज भी जांच कमेटी लगी हुई है, न्यायिक आयोग बना हुआ है, जांच हो रहा है। अब वो कहते नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं, जातिगत जनगणना बाद में, पहले विशेष राज्य का दर्जा। अब मुख्यमंत्री जी कहते हैं जातिगत जनगणना जरूरत है, जातिगत जनगणना जरूरत है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को साथ लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देते हैं, जातिगत जनगणना बिहार में अति आवश्यक है। और विजेंद्र प्रसाद यादव जी कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। ललन सिंह विशेष राज्य का दर्जा आवश्यक है। ललन सिंह, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये बताइए ना, आप 16 साल से बिहार के सत्ता में, बिहार सरकार के मंत्री को मुख्यमंत्री का वेतन क्या है और कितना 1000 करोड़ कितना 100 करोड़ आप लोगों के खाते में है, ये बताइए। तो आप सत्ता का जिस प्रकार से रावण ने कुबेर पर धावा बोल करके उसका विमान छीन लिया था और अपना घर सोना का बना लिया था। रावण ने कुबेर पर धावा बोल करके अपना घर सोना का बना लिया था। रावण का घर सोना का था और उसके बाद कहा कि जहाँ जहाँ युवती मिले, लड़की मिले, पराई स्त्री मिले, उसको पकड़ लो। और वह बिहार में हो रहा है। आज बिहार में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड इसका उदाहरण है। और अभी बालिका गृह कांड पटना गायघाट हो रहा है, अभी बालिका गृह कांड भागलपुर हो रहा है, अभी बालिका गृह कांड बांका हो रहा है। और उसके बाद कानून का राज तो घोटाला। तो कल परसों में सीबीआई ने 169 करोड़ पर एक शर्मा जी के ऊपर आरोप दाखिल करे सृजन घोटाला में। वह कौन व्यक्ति थे? तो सप्लायर थे, एनजीओ थे,
है। सप्लायर कौन व्यक्ति होता है, सड़क पर होता है, वह कैसे सप्लाई किया, किस समझौते पर समझौता किया? आपने आदेश दिया, आपने आदेश दिया कि 50% हमको दे दो, 50% में तुम सप्लाई कर दो। सड़क छाप लोगों पर आरोप पर दाखिल होता है, और बिहार के मुख्यमंत्री या मंत्री पर जिसने आदेश दिया उसके ऊपर नहीं होता है। और इससे भी इन लोगों का जी नहीं भरा, सोना का लंका बना लिए। आज बिहार सरकार के सभी मंत्रियों के पास में, चाहे विजेंद्र प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार जी हो, मंगल पांडे हो, विनोद नारायण झा हो, संजय झा हो, इनका चरित्र, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी, इन सब का चरित्र रावण के चरित्र से कम नहीं है, रावण के चरित्र से कम नहीं है। ये 2021 में 29 मार्च 2021 को सेना जवान का 55 सदस्यों की हत्या दिन के उजाले में 12 बजे से 3 बजे होता है। ये सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी दिन में कंट्रोलिंग करते हैं, और जीतन राम मांझी जी कहते हैं जो आज बिहार में 3 सदस्य हरिजन राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, अशोक चौधरी जी, ये सभी राजनीति के, यह मुकेश सहनी जी हरिजन में नहीं आते, महादलित से नहीं हैं, महादलित में नहीं आते हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा में आते हैं। जीतन राम मांझी जी बोलते थे उच्च जाति के लोग, बड़े बड़े लोग पुलिस को पैसा दे करके छूट जाते हैं, और आधा बोतल, आधा लीटर शराब पकाता है हमारे जाति की, गरीब जाति के, हमारे जाति के लोग जेल में बंद, उनके पास पैसा नहीं है। आज जेल में 75% व्यक्ति हरिजन जाति से, गरीब जाति से आते हैं जेल में। जीतन राम मांझी बोलते थे। अशोक चौधरी जी पासी जाति से आते हैं। अशोक चौधरी जी, आज ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है पासी समाज का, जो तार पर से तारी उतार कर के बेचना, उनका फंडामेंटल राइट है, उसका सनातनी धर्म है, सनातनी कर्म है, उनका अधिकार है। लेकिन कितने लोग जहरीली शराब से मरे और कितने लोग जेल में पीस रहे हैं, ये अशोक चौधरी जी बताएंगे। और मुकेश सहनी जी ये कहते थे हम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, हम ये करेंगे, और इनका हंस देंगे। चिराग पासवान जी जब झोपड़ी में, आज बचाए इनके पार्टी को तोड़ दिया गया, ये आवाज़ थे पासवान जाति के नहीं, रामविलास पासवान का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनका पुत्र हैं भी बहुत बड़े। लेकिन आज बिहार में जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी और नीतीश कुमार जी, अशोक चौधरी जी, उनकी राजनीति को ध्वस्त कर दिए। आज खास करके महादलित और हरिजन जाति के लोग जितने प्रताड़ित हैं, इतिहास में आज तक कोई भी प्रताड़ित इतना नहीं होगा, किसी भी राज्य में नहीं हुआ होगा जितना आज महादलित जाति से लोग, ये हमारे सगे भाई हैं। लेकिन इस चक्रव्यूह में आपको महाभारत याद होगा, शकुनी राजनीति के पारंगत थे, आज उन्हीं के चलते महाभारत हुआ था, और उन्हीं के इशारे पर आज कौरव वंश का नाश हुआ। ये सारे लोग महादलित जाति से, हरिजन जाति से आते हैं, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के सबसे करीबी हैं, और राजनीति में ये दिखा रहे हैं। धन्यवाद।